तर बिहारमध्ये भाजप पहिल्यांदाच नंबर 1 पार्टी बनते। 84 जागांवर आघाडी घेत भाजप पहिल्या क्रमांकाच्या दिशेने पुढे सरसावत आहे। 76 जागांसह नितीश कुमारांचा जेडीयू हा दुसऱ्या नंबरवर आहे। गेल्या वेळी 75 जागांसह पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या आरजेडीची 35 जागांवर घसरण झाली आहे। 29 पैकी 22 जागांवर आघाडी घेत पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टीने मोठी मुसंडी मारली। है जो जुमले हैं और झूठे वादे हैं, वो लगातार बिहार की जनता को महागठबंधन, सिर्फ वही नहीं, ये महागठबंधन के जितने तमाम नेता आप देखिएगा उन लोग सबका मोडस ऑपरेंडी सेम है, झूठ बोलने का। उनका अपना विजन, प्लान, फोकस क्या है, ये उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ ये है कि कैसे हम लोग एनडीए के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर सके, एनडीए के खिलाफ हम लोग जाकर के कोई भी जनता को झूठ बोल करके भ्रमित कर दे, जनता को डरा दे, धमका दे। उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप देखिए आकर के बिहार को और अधिकारियों को धमकाने का, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बिहार इसी के खिलाफ है। अब बिहार अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। ये चुनाव जो है ये कभी भी दो व्यक्तियों की चुनाव थी ही नहीं। चुनाव तो हमेशा विचारधारा की चुनाव होती है और विचारधारा में विकास ऊपर है। सभी वर्ग को लेकर आगे चलें। जिसने बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर करने के लिए प्रयास किया है, बिहार की जनता ने उसको चुना है। क्या हर परिवार के बाद वीडियो खींच के रखा है कि नहीं, कि लंबी लंबी लाइन लगी थी और वो क्या कहते हैं, वो भी जो सीसीटीवी टीवी हम मांगा था कि नहीं मांगा है, कि अब 1 साल बाद बवाल होगा। ये साल बाद का जो बवाल है उससे बाज आना चाहिए। हकीकत ये है कि उसे देखना चाहिए। उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा, कबीरदास जी की जो पंक्ति है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कांग्रेस को समझना चाहिए, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा ना कोई। अगर वहां पर भी उन लोगों ने साथ में नहीं लिया, हमको साथ में नहीं आना चाहते, ये लोगों के लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं। अब हम लड़ रहे क्योंकि एक घमंड गुरूर के अंदर है। अब हम जब लड़ रहे तो हम पे तरह तरह के इल्जाम, ए से लेके जेड तक बना दो टीम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़ना चुनाव तो अब संवैधानिक अधिकार है हमारा चुनाव लड़ना, और हम लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र के नतीजे ने बहुत फर्क नहीं डाला था, लेकिन क्या बिहार के नतीजे उनको मजबूर करेंगे दोबारा इस बात पे सोचने पे, जो आपका प्रस्ताव था उसको? ये सबको सोचना चाहिए, सबको इस बात पे गौर करना चाहिए कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, तो एक साथ आना चाहिए। किस तरह से बीजेपी को हराया जाए, स्ट्रैटेजी करके हराना। देखो बीजेपी को अगर हराना है तो आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर स्ट्रैटेजी बनाकर हराना पड़ेगा ना। आप घमंड गुरूर इसमें नहीं कर सकते। आप दूसरों पर इल्जाम लगा के अपने आप को आप सच साबित नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो सबको सोचनी चाहिए। ये मनीष पटेल, जब 11:30 बज रहे हैं, 3 सीटों पे एमआईएम आगे है, ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है? काउंटिंग